यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों के संग लीलाएं करते हैं और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है और भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। लीलाधर श्री कृष्ण का हर रूप अद्भुत है। उनका ऐसा ही एक दिव्य रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु का, जो भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल राज्य में नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। एक ऐसा स्थान जहां गंगा की लहरों में कीर्तन के सुर बहते हों, जिस धरती पर पांव रखते ही भक्ति और प्रेम का अंतर मिट जाए और जहां दसों दिशाओं में हरि नाम संकीर्तन की मंगल ध्वनि सुनाई दे, वही नवद्वीप धाम है, जिसमें 9 द्वीपों और उनके अंतर्गत आने वाली प्रमुख लीला स्थलियों के महत्व को जानेंगे श्रीमान पद्म मुख निमाय प्रभु जी के श्रीमुख से। हरे कृष्णा। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं हमारी पहली कड़ी नवद्वीप धाम का परिचय से। भज गौरांगो कह गौरांगो कहा गौरांगे नाम रे जे जाना गौरांगो बोले से हो याम प्राण रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। एक बार परमेश्वर भगवान वो अपने स्वयं का धाम में, भगवत धाम में सोच रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे कि इस भौतिक संसार में जो बद्ध जीव है वो इस भवरोग में फंसे हुए हैं। भवरोग मतलब क्या है? इस शरीर को अपने आप समझना, आत्मा के बारे में ना जानना, यह है भव रोग। और यह समझना कि मैं स्वयं ही शरीर हूँ और शरीर का जो परिवर्तन होते हैं वो मेरा परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो ये है भौतिक संसार में हमारा भव रोग। और ये जो रोग है ये हर युग में था, सत्य युग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था, कलि युग में भी है, लेकिन अलग अलग युग में अलग अलग मात्रा में था वो। तो भगवान अपने धाम में बैठकर सोच रहे थे कि पीड़ा बुझी वैद्यराज औषध खवाए, कठिन औषध दे कठिन पीड़ाए। कि जब वैद्य यानी कि डॉक्टर होते हैं वो कैसे दवाइयाँ देते हैं? बीमारी रोग जो है, रोग के ऊपर आधार करके, रोग के ऊपर निर्भर करके वो दवाइयाँ देते हैं। अगर रोग का मात्रा ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा पावरफुल दवाइयाँ देना चाहिए। अगर रोग कम हो, छोटा हो, बुखार वगैरह छोटा मोटा हुआ तो फिर ठीक है, कोई छोटा मोटा कम शक्ति का दवाइयाँ देना पड़ता है। तो भगवान सोच रहे थे कि मैं हर युग में इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों का, उनका जो ये जो भव रोग है, भव रोग का मुक्त करने के लिए, भव रोग से उनको छुटकारा देने के लिए मैं अलग अलग दवाइयाँ देते रहा। सत्य युग में मैं दिया था कि ध्यान करना, तपस्या करना। त्रेतायुग का दवाई था यज्ञ करना, ओम स्वाहा, बड़ा बड़ा यज्ञ कुंड बना के आहुति देना। और द्वापर युग में जो दवाई था वो था भगवान का अर्चन करना। अभी कलयुग का दवाई है भगवान का नाम जपना। तो भगवान सोच रहे थे तब मन मन, एबे कली घोर होइलो रोग होइलो भारी, कठिन औषध बिना निवारित नारी। अब इस कलयुग में, अलग अलग युग में तो जो दवाइयाँ दे रहा था, दिया था, वो काम कर दिया, लेकिन इस कलयुग में रोग इतना कठिन हो गया कि अगर हम सबसे शक्तिशाली अगर दवाई ना दें तो फिर काम नहीं करेगा। इसलिए क्या शक्तिशाली दवाई है?
অতিশয় প্রকাশ না করি যেই ধাম, অতিশয় প্রকাশ না করি যেই নাম, অতিশय प्रकाश ना करी जेई रूप, एवे ना करिले जीव तोड़िबे की रूप। भगवान सोच रहे थे कि मैं मेरा जो धाम को ज्यादा प्रकाश नहीं किया अब तक, मेरा जो नाम, जिस नाम को मैं अब तक ज्यादा किसी के पास प्रकाश नहीं किया, और जो मेरा रूप वो किसी के पास प्रकाश नहीं किया, वो लेके आना पड़ेगा अभी। क्या था वो धाम, वो नाम और वो रूप? तो वो धाम क्या है? वो धाम है नवद्वीप धाम। और रूप क्या था? वो रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप। गौरांग सुंदर प्रेम जलधर तपत कांचन काया, गौरांग सुंदर महाप्रभु का रूप। मदन मोहन तनु गौरांग सुंदर पुलोक पुरीत तनु, तो ये उनका रूप था, मदन मोहन तनु गौरांग सुंदर। और वो नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, वो है ये नाम। तो ये धाम, ये नाम और ये रूप लेके आए श्री चैतन्य महाप्रभु। भज गौरांगो कहाँ गौरांगो कहाँ गौरांगे राम रे, ते जान गौरांगो बोल ते हो यम प्राण रे, भज गौरांगो कहाँ गौरांगो। और हम अभी इस धाम में बैठे हुए हैं। ये है नवद्वीप धाम, चिंतामणि धाम, पूरा ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ। तो वैसे कहते हैं, भगवान भी सोच रहे थे कि कली काले तीर्थ शबो अत्यंत दुर्बल, नवद्वीप तीर्थ मात्र अत्यंत प्रबल। कलियुग में जितना तीर्थ है, सब तीर्थ धीरे धीरे वो दुर्बल हो जाएगा, उनका जो शक्ति है वो छुप जाएगा, भगवान स्वयं छुपा लेंगे धाम का शक्ति। लेकिन एक धाम है जिस धाम का शक्ति दिन दिन जितना कलियुग का प्रभाव बढ़ेगा, उतना इस धाम का शक्ति, इस धाम का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा, वो है नवद्वीप धाम। वैसे भगवान सोच रहे थे, और इस नवद्वीप धाम में हम बैठे हुए हैं। इस नवद्वीप धाम के महात्म्य, इस नवद्वीप धाम के प्रभाव, इस नवद्वीप धाम के जो लीलाएं, रहस्य है, सब कुछ हम आज से श्रवण करने वाले हैं। हम एक व्रत ग्रहण कर रहे हैं, कार्यक्रम ग्रहण कर रहे हैं कि आज से हम नवद्वीप धाम के दर्शन करेंगे, नवद्वीप धाम के महात्म्य, लीलाएं, कथाएं और रहस्य जो हम श्रवण करेंगे और हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उनके नवद्वीप धाम महात्म्य में कहते हैं, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संस्था इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके श्रीमद् भागवतम के 5वां स्कंध का 19 अध्याय में 24 श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये बात कह रहे हैं और प्रभुपाद उनका इस श्लोक में तात्पर्य में वो बात लेके आके बोलते हैं। हमें क्या बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में 14 भुवन में से पृथ्वी लोक श्रेष्ठ है, पृथ्वी लोक में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है, भारतवर्ष में बंगाल श्रेष्ठ है, बंगाल में नदिया जला श्रेष्ठ है, नदिया में नवद्वीप श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण न है अन्य, राधा कृष्ण का मिलित अवतार, मिलित रूप, मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु, वो
इस नवद्वीप धाम में कलियुगे प्रकट हुए थे, इसलिए इस नवद्वीप धाम को श्रेष्ठ माना जाता है। स्वयं राधा रानी का धाम, महाप्रभु का धाम, ये है नवद्वीप धाम। तो इस नवद्वीप धाम के महात्म लीला कथा हम श्रवण करेंगे। तो पहले तो इस नवद्वीप धाम का प्रकाश कैसे हुआ, नवद्वीप धाम का आविर्भाव कैसे हुआ। अनंत संहिता नाम का एक शास्त्र है। शास्त्र में श्री शिव जी कहते हैं पार्वती देवी से कि हे पार्वती देवी, ये कथा सुनो। क्या है? एक बार श्री कृष्ण भगवान वो विरजा के साथ लीला कर रहे थे। एक कुंज में, एक गुप्त जगह में, कुंज में वो विरजा के साथ, विरजा नाम के गोपी के साथ लीला कर रहे थे। तो ये बात श्रीमती राधा रानी के पास पहुंच गया था। किसी और दूसरी गोपी ने, सखी ने जाके बोल दिए थे कि कृष्ण वैसे विरजा के साथ लीला कर रहे थे। तो ये सुनकर तो राधा रानी का अभिमान हो गए और वो तुरंत आ गए उस स्थान में देखने के लिए क्या हो रहा है। जब कृष्ण देखे कि राधा रानी आ रहे हैं, कृष्ण तो तुरंत वो अंतर्धान हो गए और विरजा क्या किए, वो डर के मारे भयभीत होकर एक नदी बन गई। तो ऐसे हमें प्राप्त हो गया विरजा नदी। और जब राधा रानी आए और देखे कि कृष्ण नहीं है, विरजा नहीं, कोई भी नहीं है, तो राधा रानी मन ही मन सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या कर सकता हूं ताकि मैं कृष्ण को अपने ओर खींच के लेके आ सकता हूं या फिर आकर्षण कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। तब सोचते सोचते राधा रानी और बाकी गोपियां वो गंगा और यमुना के बीच में आए, संगम स्थल में आए और इस स्थान में वो वैसा एक द्वीप का निर्माण किए। इतना ही सुंदर, इतना ही मनोरम, इतना ही लावण्यमय वो द्वीप था। बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, बहुत सारे पशु पक्षी, अलग अलग प्राणियां थे और अलग अलग इस वृक्ष थे, पौधे थे। इतना मनोरम शोभा था इस द्वीप का। भ्रमर थे, भ्रमण गूंज रहा था और मंद मंद जो हवा था वो बह रहा था। उसका वातावरण इतना ही मनोरम, इतना ही शोभादायक था कि कृष्ण इस स्थान में आकर्षण होकर आ गए राधा रानी के पास। तब राधा रानी बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण और राधा रानी इस स्थान में लीला करने लगे। तब कृष्ण बोलने लगे, हे राधे, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, तुम मेरा स्वयं से अधिक अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम जो इस धाम, इस द्वीप का निर्माण किए हो, ये मेरा सबसे प्रिय धाम होगा, ये मेरा सबसे प्रिय स्थान होगा। और ये नया द्वीप जो है, ये द्वीप तो वृंदावन का जैसा ही दिख रहा है, इसलिए इसका नाम होगा नव वृंदावन, या मीन नवद्वीप। नव मतलब नया और द्वीप, ये जो नया द्वीप तुमने निर्माण किया ये वृंदावन जैसा ही दिख रहा है। और ये नवद्वीप नया तुमने किया, रचना किया ये जो द्वीप, इसलिए ये होगा नवद्वीप। ये है नवद्वीप धाम। तो नवद्वीप धाम का ये एक अर्थ है। नवद्वीप धाम, नवद्वीप नया ये द्वीप है, राधा रानी ने निर्माण किए हैं, कृष्ण के अत्यंत प्रिय है नवद्वीप। और एक कारण है इसका नाम नवद्वीप होने का, क्या? नव मतलब 9, 9 द्वीप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द्वीप है इस नवद्वीप धाम में। तो इस 9 द्वीप का हम चर्चा करेंगे, इस 9 द्वीप का हम दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। अलग अलग हर द्वीप में श्री कृष्ण भगवान आए थे, वो लीला किए थे। हर द्वीप में जाके गौरांग महाप्रभु जाते थे, दर्शन करते थे, लीला करते थे, कीर्तन करते थे। और अलग अलग द्वीप में अलग अलग स्थान है। हम हर स्थान में जाएंगे, जाने का प्रयत्न करेंगे और हर स्थान में जो जो लीला हुआ था महाप्रभु का, और अलग अलग अवतार सब आए थे इस नवद्वीप धाम में। अलग अलग भक्तों आए थे, अलग अलग मुनि ऋषि सब आए थे, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो स्थान दर्शन करेंगे। ये है नवद्वीप धाम का दर्शन। तो नवद्वीप धाम में 9 द्वीप क्या है? पहले तो नवद्वीप धाम गंगा मैया है। ये है नवद्वीप धाम के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अत्यंत
जो दृष्टिदायक देखने लायक विषय है गंगा मैया। नवद्वीप धाम से गंगा मैया को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है जब कृष्ण भगवान आए थे तो उनका लीला में अत्यंत महत्वपूर्ण एक चरित्र भाग था गाय, गोमाता। कृष्ण भगवान को हमेशा गोमाता के साथ देखा जाता था, गोचारण करते थे, गाय के साथ देखा जाता है। वैसे महाप्रभु का लीला में गंगा का वैसे महत्व है। हर जगह में महाप्रभु गंगा के तट पे, गंगा के पास वो लीला करते हैं। तो गंगा मैया इस नवद्वीप धाम को 2 भाग में भाग करते हैं। मतलब जो 9 द्वीप है, 9 द्वीप गंगा मैया का, 4 द्वीप गंगा मैया का पूर्व तट पे है और 5 द्वीप पश्चिम तट पे दिशा पे है। तो पूर्व दिशा में 4 द्वीप है वो है अंतवर द्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, ये 4 द्वीप। और पश्चिम दिशा में जो 5 द्वीप है वो है कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जोहनुद्वीप, मोदोद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप। ये है 9 द्वीप। कृष्ण हरे कृष्ण 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 और हम नवोद्धार भक्ति के बारे में सुने हुए। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये है नवोद्धार भक्ति, न अंग भक्ति का। तो ये न अंग, ये नवोद्धार भक्ति का जो न अंग है, ये नवद्वीप का 9 द्वीप में विराज करते हैं। तो अंतर्द्वीप में जो विराज करते हैं नवोद्धार भक्ति में, वो है आत्मनिवेदन, भगवान का चरण कमल पे पूर्ण शरणागत होना, आत्मनिवेदन। सीमंत द्वीप में जो नवोद्धार भक्ति का अंग का प्रतिनिधित्व या फिर स्वरूप है वो है श्रवणम। गोद्रुम द्वीप में कीर्तनम, मध्य द्वीप में स्मरणम, कोलोद्वीप में पाद सेवनम, ऋतुद्वीप में अर्चनम, जोहनुद्वीप में बंदनम, मोदोद्रुम द्वीप में दास्यम और रुद्रद्वीप में सख्यम। वैसे नवोद्धार भक्ति का 9 अंग नवद्वीप का 9 द्वीप में विराज करते हैं। तो इस नवद्वीप में कहा जाता है जैसे वृंदावन में मथुरा मंडल है, बड़ा मथुरा मंडल, उसके अंदर बीचे बीच में है वृंदावन, 16 क्रोश वृंदावन। वैसे ही यह कहा जाता है बंगाल में गौर मंडल, जहाँ जहाँ महाप्रभु गए थे, महाप्रभु के अलग अलग भक्त का अवतरण हुआ था और उनका लीला हुआ था, सब मिलके गौर मंडल कहा जाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस गौर मंडल का जो सीमा है और दिशा है वो निर्धारण किए थे। तो ये गौर मंडल लगभग 90 किलोमीटर माइल उसका व्यास है, लगभग 90 माइल उसका व्यास है। उसके अंदर, उसके बीच ये है नवद्वीप मंडल जो है 16 क्रोश, इसका परिधि है नवद्वीप मंडल का। तो इस नवद्वीप मंडल एक कमल फूल जैसे है, जैसे कमल फूल उसके बीच में, उसका पास में साइड में पंखुड़ी होते हैं और बीच में उसका कर्णिका होते हैं। तो वैसे नवद्वीप धाम एक कमल जैसे है, उसका 8 अष्टदल पत्र, अष्टदल पद्म फूल कहा जाते हैं कि नवद्वीप धाम जैसे कमल फूल है उसका 8 पंखुड़ियाँ है। ये 8 द्वीप 8 पंखुड़ियाँ है और बीच में जो कर्णिका है वो है अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप नवद्वीप धाम का बीच का भाग है और बाकी तरफ बाकी जो अष्टदल है। तो ये है नवद्वीप धाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नवद्वीप धाम के बारे में अलग अलग शास्त्र में बहुत ही महत्व उसका महिमा किया हुआ है। जैसे कि वायु पुराण में कहा गया है, कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शचीसुतः स्वर्णादितिरमस्थाय नवद्वीपे जनाश्रये तत्र द्विजकुले श्रेष्ठे भविष्यामि द्विजालये। कृष्ण कह रहे थे वायु पुराण में कि मैं कलियुग में, कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शचीसुतः, कलियुग में
में नवद्वीप धाम में शची सुत, शची मैया के गर्भ में एक द्विज कुलोत्कृष्ट एक ब्राह्मण के रूप में अवतरण करूंगा, स्वयं भगवान कहते हैं। गरुड़ पुराण में कहते हैं, साधव कलिकाले तु त्यक्त्वा नियतीर्थ सेवनम वृंदारण्यत्व क्षेत्रे नवखंडे वसंति वा। तो गरुड़ पुराण का इस श्लोक में कहते हैं कि कली काल में सब साधु मुनि जो है वो अलग अलग तीर्थ छोड़ के इस नवद्वीप धाम में वास करेंगे। और तो और स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मायापुर धाम में वास करेंगे वो अपना सर्व पाप से मुक्त हो जाएंगे। और जो जो तीर्थ है, धाम है अलग अलग स्थानों में, जो नवद्वीप धाम में अलग होके पृथक से वास करते हैं, असल में वास करते नवद्वीप धाम में ही, वो नवद्वीप धाम का संस्पर्श में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जैसे कि एक धातु स्पर्श पात्र के स्पर्श में और ज्यादा मूल्यवान हो जाते हैं, वैसे नवद्वीप धाम के संस्पर्श में जो अलग अलग तीर्थ है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं नवद्वीप धाम में सर्व तीर्थ का आश्रय स्रोत है। नवद्वीप धाम में सब तीर्थ निवास करते हैं नित्य काल तक। सब तीर्थ का स्थान नवद्वीप धाम में देखेंगे हम अलग अलग स्थान में। और कहा जाए तो सब तीर्थ नवद्वीप धाम में रहकर नवद्वीप धाम का सेवा करेगा। विश्वसार तंत्र नामक इस शास्त्र में पार्वती जी से शिव जी कहते हैं कि हे देवी, कलयुग में इस संसार का सब जीवों का पाप नाश करने के लिए, उद्धार करने के लिए सनातन पुरुष श्री कृष्ण भगवान वो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में सची मैया के गर्भ से नवद्वीप धाम में एक ब्राह्मण होकर एक सुवर्ण वर्ण रूप से अवतार लेंगे। सुवर्ण मतलब सोना जैसे उनका गात्र वर्ण, शरीर का रंग होगा। और एक शास्त्र मुक्ति संकलनी तंत्र में कहा गया है कि सत्ययुग का तीर्थ है कुरुक्षेत्र, त्रेता युग का तीर्थ था पुष्कर क्षेत्र, पुष्कर तीर्थ, और द्वापर युग का तीर्थ था नैमिषारण्य, और कलयुग का तीर्थ है इस नवद्वीप धाम। तो वैसे और भी अलग अलग शास्त्र में और भी बहुत सारे महिमा है नवद्वीप धाम के बारे में। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग बहुत कुछ कहा गया है। तो ये है नवद्वीप धाम का महिमा। तो इस नवद्वीप धाम में 16 नदियाँ विराज करती है। 16 नदियाँ, तो पहले तो ये एक द्वीप है, पूरा एक नवद्वीप है, और 16 नदियाँ नवद्वीप धाम में विराज करके इस नवद्वीप धाम को वो भाग करती है। तो अभी तो ये पूरा सब नदियाँ दिखाई नहीं देते हैं, वो लुप्त हो गया। कुछ कुछ नदियाँ दिखाई देते हैं। तो उनका नाम है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, भोगवती, कावेरी, सरस्वती, ताम्रपर्णी, ब्रह्मपुत्र, सरयू, गंगा, मानसगंगा, कृतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती, मंदाकिनी, गोदावरी। और हम जो शास्त्र में 7 पवित्र शहर के बारे में सुनते हैं, वो 7 पवित्र शहर भी इस नवद्वीप धाम में निवास करते हैं। मथुरा, द्वारका, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, अवंती, कांची। और अलग अलग 4 युगों में भगवान के हर अवतार इस स्थान में आए थे। सत्ययुग में नरसिम्हदेव इस स्थान में आए थे, नरसिम्हपल्ली में हम दर्शन करेंगे। त्रेतायुग में रामचंद्र आए थे, मोदोद्रुम द्वीप में हम दर्शन करेंगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान आए थे समुद्रगढ़ में, और कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु आए ही। तो वृंदावन के जो 12 वन है और जो अलग अलग पवित्र स्थान है वो भी इस नवद्वीप धाम में निवास करते हैं। जैसे गोकुल महावन अंतरद्वीप, मधुवन मथुरा पृथुकुंड का उत्तर भाग में चांदकाजी का भवन के तरफ, नंदग्राम, गोद्रुम द्वीप, बहुलावन, कोलोद्वीप, गिरि गोवर्धन, कुलिया पहाड़, भद्रवन, जहनुद्वीप, भांडीरवन, मोदोद्रुम द्वीप, काम्यवन, महतपुर, तालवन, मयामारी माठ, बिल्ववन, रुद्रद्वीप, खदिरवन, चंपाहट्ट, राधाकुंड, ऋतुद्वीप। और जो हमारा 4 संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय के 4 आचार्य है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी निम्बार्क आचार्य, ये चारों आचार्य इस नवद्वीप धाम में आए थे और महाप्रभु का दर्शन किए थे, महाप्रभु का कृपा प्राप्त किए थे। तो ये है नवद्वीप धाम। तो नवद्वीप धाम का परिक्रमा 3 तरीका से होते हैं। एक है नवरात्र परिक्रमा, 9 रात तक अलग अलग द्वीप में जाके रुकना है। और एक है नवद्वीप धाम तक परिक्रमा है त्रैरात्र परिक्रमा, अष्टक्रोश परिक्रमा कहा जाता है। जो नवरात्र परिक्रमा है वो है 16 क्रोश, जो त्रैरात्र परिक्रमा है वो है अष्टक्रोश 8 क्रोश,
और जो एक रात्र मतलब एक दिन का परिक्रमा है वो है पंचक्रोश। तो महाप्रभु वैसे परिक्रमा किया करते थे। तो नित्यानंद प्रभु श्रील जीव गोस्वामी को लेकर पहली बार इस परिक्रमा कर रहे थे। वो पूरा नवद्वीप का 9 धाम में जा रहे थे और जाके अलग अलग स्थान के बारे में बोल रहे थे। तो हम वो अभी सुनेंगे नित्यानंद प्रभु क्या क्या बोल रहे थे, क्या कहाँ कहाँ जा रहे थे। और एक बार श्री ईशान ठाकुर वो श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज, नरोत्तम दास प्रभु को लेके अलग अलग द्वीप में जाके परिक्रमा कर रहे थे और वर्णन कर रहे थे। तो हम उनका जो वर्णन है उससे सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आचार्यों ने शास्त्र में लिखे हैं, नवद्वीप भाव तरंग, नवद्वीप धाम महात्म्य, परिक्रमा खंड अलग अलग शास्त्र में कहा गया है। भक्ति रत्नाकर में हम उन जगह से चर्चा करेंगे, दर्शन करेंगे कुछ दिनों तक। तो हमारे साथ बनाए रहिए, जुड़े रहिए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे। सपार्षद सियो धाम सहायव तोरे। सपार्षद सियो धाम सहायव तोरे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में हमने जाना नवद्वीप धाम का परिचय। अगली कड़ी से एक एक करके प्रारंभ करेंगे नवद्वीप के 9 द्वीपों की यात्रा, जिसमें सबसे पहले हम जाएंगे अंतरद्वीप और जानेंगे अंतरद्वीप का महत्व, और उसके अंतर्गत ही यात्रा करेंगे श्री धाम मायापुर की। ब्रज में जो स्थान गोकुल का है, श्री नवद्वीप में वही स्थान श्री मायापुर का है। फिर जाएंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान अर्थात योगपीठ। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।